उसकी तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी और उसकी जो आखिरी तीसरी पॉइंट थी बेटा, उसने स्पेक्ट्रम का रीजन बताया था कि स्पेक्ट्रम बनता क्यों है। तो बोर की थ्योरी ने ये हमें बताया कि एक्चुअली होता ये है कि एटम के अंदर फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, लेकिन वो हायर ऑर्बिट में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि हायर ऑर्बिट जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकती और सिर्फ 10 पावर -8 सेकंड तक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में रहता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। तो जब वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर आता है तो फिर उसने जाते हुए जो एनर्जी गेन की थी वो वापस आते हुए एनर्जी इमिट करता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनता है और उसने उसका फार्मूला भी बताया था। आज हम देखते हैं कि क्या बोहर के थ्योरी की ये बात सही है या बोहर के थ्योरी की ये बात गलत है। अगर बोहर के थ्योरी की ये बात सही है तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करके हम बाल्मर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर बोहर की थ्योरी, बोहर की बात सही होगी तो बोहर की थ्योरी से हम बाल्मर का फार्मूला कैलकुलेट भी कर लेंगे, ड्राइव भी कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं बोहर की थ्योरी से बाल्मर का फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे कि डेरिवेशन, आप इसको कहोगे कि डेरिवेशन ऑफ बाल्मर्स फार्मूला, बाल्मर्स फार्मूला यूजिंग बोहर्स थ्योरी। ठीक है बेटा, बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करके हम बाल्मर का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। बेटा बोहर की थ्योरी ने कहा क्या था? बोहर की थ्योरी ने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऑर्बिट होते हैं, सपोज करें मैं 2 ऑर्बिट ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है, सपोज करें ये ऑर्बिट एन ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट पी ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई इनिशियल लेते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइनल, क्योंकि हम डी एक्साइटेशन पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बोर, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर फॉल करता है तो ये फोटॉन इमिट करता है, जिसकी एनर्जी होती है ई आई माइनस ई एफ। ये बुनियादी इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू द बोर ये जो एनर्जी होती है ये होती है ई आई माइनस ई एफ। आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि ये ई होती है एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। बेटा आप लिख सकते हैं कि इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई आई माइनस ई एफ अपॉन 2 पाई एच कट। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ये कल भी हमने किया था बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि एच जो होता है एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं एच इज इक्वल टू एच कट इनटू 2 पाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने एच की जगह पे 2 पाई एच लिख दिया है। देखिए बेटा, अब ये बुनियादी इक्वेशन कहती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बेटा, ये आप यहाँ पे कर ले, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ कि ये बुनियादी इक्वेशन कौन सी आ गई कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है ई
है माइनस EF अपान हो जाएगा 2 पाई H कट, ये आ गई इक्वेशन। इसका मकसद है अगर हम बाल्मर का फार्मूला ड्राइव करने के लिए, बाल्मर के फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें मिलती है, तो अगर वेवलेंथ सेंस के अंदर लिखे तो आप इसको 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू सी इस तरह से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरह लिख सकते हैं, सी उस साइड पे ले जाए। तो बेटा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आया। अब अगर इसी फार्मूले से बाल्मर का फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, अब बेटा आपको पता है कि अगर हम इस फार्मूले से बाल्मर का फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो हमें एनर्जी के फार्मूले पता होने चाहिए। जब तक हमें एनर्जी का फार्मूला पता नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी के फार्मूले रखेंगे तभी फार्मूला बाल्मर का आएगा। अब देखिए बेटा एक बात ध्यान में रखें कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने वाली जो फोर्स होती है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के बाहर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो बात क्या बनेगी यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आप ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है ये पॉजिटिव है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है न्यूक्लियस के बाहर वो कौन सी फोर्स होती है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 2 है बेटा। अब आप कर ले, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा mv² अपान r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेटा, यहाँ पे चार्जेस है, Q1 है बेटा प्रोटॉन और Q2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 2 ही चार्जेस होती है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। ये हो जाएगा बेटा कि Q1 Q2 अपान r²। बेटा दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, एक है या एक पे बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास mv² इज इक्वल टू बेटा k e अपान r। बेटा कूलम्स लॉ के अंदर चार्ज की सिंबल इस्तेमाल नहीं की जाती, सिंबल इस्तेमाल उस चीज के अंदर की जाती है जो स्केलर क्वांटिटी हो, कूलम्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा mv² इज इक्वल टू ke² अपान r बेटा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं बेटा v² इज इक्वल टू बेटा ke² अपान m इंटू r। ये हो जाएगी इक्वेशन बेटा 3। कि इलेक्ट्रॉन बेटा जो रिवॉल्व कर रहा होता है राउंड न्यूक्लियस उसकी वेलोसिटी का ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें आती है इस डिस्कशन के अंदर। पहली बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करती है, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला है v² इज इक्वल टू ke² अपान mr। अब दूसरी बात बेटा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? बेटा उसके पास 2 एनर्जीज होती है, एक तो वो रिवॉल्व कर रहा होता है मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट
ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जमीन से सम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, इवन हम जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास भी एनर्जी होती है पोटेंशियल, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। मून रिवॉल्व कर रहा है राउंड अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप कहोगे मून के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है राउंड सन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, आप कहोगे अर्थ के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। तो आप कह सकते हैं बेटा कि कोई भी बॉडी जो इस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर होगी तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन consists kinetic energy due to motion and potential energy due to इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड बेटा, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिंपली आप लिख सकते हैं बेटा कि टोटल एनर्जी जो होती है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन बन गई आपकी, 4 बुनियादी इक्वेशन है बेटा। अब आप इसको आगे ले जाए बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। बेटा आपके पास v की वैल्यू आ गई है, ठीक है। v की वैल्यू अगर आ गई है तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू हाफ mv² मींस ke² अपॉन m इनटू r बेटा, ठीक है। ये आपके पास आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m गया m में। काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई k² अपॉन 2r बेटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन बेटा काइनेटिक एनर्जी की। इक्वेशन के काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, ठीक है। ये आपको बेटा बात बताती है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेटा वो कम होगी, ठीक है। क्योंकि रेडियस से इनवर्स रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ke² अपॉन 2r। अब हम करते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे v कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे कहते तो नहीं है, पता नहीं इसने क्यों बुक के अंदर लिखा है, तो मैं भी लिख लेता हूँ, लेकिन नहीं लिखता खामखा ये पोटेंशियल किसे। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है k(q1 q2 अपॉन r बेटा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आप कर सकते हैं कि q1 बेटा प्लस e और माइनस e। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा है बेटा? यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब आप चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे या कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप बेटा यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल नहीं करोगे चार्ज की, लेकिन अगर आप स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, आप बेटा
अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे या आप बेटा अगर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे या पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे चार्जेस का, तो आप उसके अंदर चार्ज की सिंबल डालोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने चार्ज की सिंबल डाली क्योंकि एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। बेटा ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी बेटा क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है इसका मकसद है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मैं इसको लिख लेता हूं बेटा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी is inversely proportional to R, therefore as R increases kinetic energy decreases। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ R। बेटा नेगेटिव साइन है, इसका मकसद है कि therefore as R increases potential energy increases बेटा, इसलिए कि जितना R बढ़ेगा नेगेटिव में आंसर कम होगा और नेगेटिव का आंसर कम होना मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब आ जाए टोटल एनर्जी के ऊपर कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। आप रखें बेटा, आप यहाँ पे रखें putting kinetic energy and potential energy in equation 4 बेटा, इक्वेशन 4 के अंदर रखें यहाँ पे बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आएगी। यहाँ से टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, के स्क्वायर अपॉन आर, के स्क्वायर अपॉन आर बेटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के स्क्वायर अपॉन आर बेटा। काइनेटिक एनर्जी होती है 2r, ये होता है r बेटा। देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r बेटा। एलसीएम होगी बेटा 2r, एलसीएम करके आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r बेटा। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो होती है बेटा, टोटल एनर्जी जो होती है वो इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is equal to negative of kinetic energy। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है कि ऑर्बिट के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो आप उसके आगे माइनस लगा के टोटल एनर्जी करते हैं। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी होने का मकसद है इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, ये नेगेटिव क्यों आई है, सिंबल क्यों बेटा समझे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिखी नहीं जा सकती, आप समझते हो। आप क्या करते हो, क्लास अटेंड करते नहीं हो, पीडीएफ देख के फिर कुछ नहीं, 3 कहाँ से है, 2 कहाँ से है, ये कहाँ से, ये कहाँ से, फ्री कौन बैठा हुआ है कि चैटिंग करके बैठ के। तो यहाँ पे फिर क्या करते, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे निगेटिव क्यों आया है, निगेटिव आया है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। इसका मकसद है टोटल एनर्जी निगेटिव है, मींस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है।
जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फील्ड के अंदर होगा तब तक वो जुड़ा हुआ होगा, न्यूक्लियस से बंधा हुआ होगा, मींस नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। आप कहोगे कि नेगेटिव एनर्जी indicates that electron is bounded with nucleus beta। electron is bounded with nucleus। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल एनर्जी होगी तब तक टोटल एनर्जी नेगेटिव। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है मींस इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव साइन कहती है कि इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में, मींस वो उस न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हो। जब वो फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस से निकल जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी, उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव का मकसद है गया, न्यूक्लियस के काम का नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल गया। तो ये होता है टोटल एनर्जी जो होती है बेटा, टोटल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव होती है। और टोटल एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ गया, माइनस ke² होता है बेटा। ठीक है, ये आपके पास बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब आपके पास रेडियस अगर होगा तो आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मकसद है टोटल एनर्जी देखने के लिए आपको रेडियस चाहिए। टोटल एनर्जी क्यों हमने निकाली? क्योंकि हमने बाल्मर का फार्मूला ड्राइव करना है। टोटल एनर्जी हमने निकाली, उसके अंदर एक और चीज आ गई कि भाई रेडियस भी बताए। ठीक है, अगर रेडियस आप बताओगे तो फिर कैसे इसको करें बेटा कि अब रेडियस कहां से लाए? रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं कि रेडियस जो होता है उसकी कैलकुलेशन क्या होती है बेटा? ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ke²/2r। और यहाँ पे देख ले बेटा, अब इसकी पॉइंट में यहाँ पे इसके साथ ही लिखता हूँ बेटा, ताकि थोड़ा इसके साथ ही आ जाए। ये देखिए बेटा, इसको देखिएगा कि टोटल एनर्जी जो होती है बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। टोटल एनर्जी बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ आर। इसका मकसद है कि एनर्जी increases as total energy as electron as r increases। मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट के अंदर जाएगा टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा, क्योंकि नेगेटिव से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा नेगेटिव के अंदर आंसर कम होगा तो टोटल एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी बेटा। अब हमें रेडियस फाइंड करना है बेटा। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि बेटा लाइट का मसला है, लाइट झटके खा रही, हो सकता है कि ये ना हो। ठीक है बेटा, अब आगे करते हैं, रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस के बोर के रेडियस की कैलकुलेशन करते कि बोर के रेडियस की कैलकुलेशन क्या होगी बेटा। आपको पता है बेटा कि बोर ने क्या कहा था? बोर ने कहा था जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा। क्या होगा? देख ले कि एंगुलर मोमेंटम of electron in any orbit is equal to h upon 2 pi या is equal to nh कट होता है बेटा। मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो होता है is equal to nh upon 2 pi
इज इक्वल टू एन एच कट होता है, क्योंकि एच कट जो होता है वो एच अपन 2 पाई होता है बेटा, डायरेक्ट कांस्टेंट, पाल डायरेक्ट का कांस्टेंट। ये आ गई आपके पास इक्वेशन बेटा 1। आल्सो वी नो, इसको कर दे बेटा इक्वेशन, इसको कर दे बेटा इक्वेशन का नंबर कौन सा होगा, इक्वेशन का नंबर 4, नंबर 5 होगा, इक्वेशन नंबर 5 बेटा। और यहाँ पे अब लिख ले h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2। आल्सो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम of a revolving object is equal to mvr। ये भी हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है। मीन्स एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटिंग है, रोटेटिंग है, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो इक्वेशंस आ गई एंगुलर मोमेंटम की बेटा। कॉमन, कोई भी रिवॉल्विंग बॉडी एंगुलर मोमेंटम में भी आर, और बोर ने कहा था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो जाहिर सी बात है दोनों कंडीशन में सेम आएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन, सॉरी ये बेटा 6 है, इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा बेटा, mvr इज इक्वल टू NH कट बेटा। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब पूछोगे स्क्वायरिंग क्यों किया है बेटा, स्क्वायरिंग या ये जो प्रोसेस होते हैं 8 सब्जेक्ट, ये तो दिमाग करता है आपका कि आपने आगे क्या करना है। देखिए आपके पास वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे करोगे तो होगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक, यहां से आप करोगे बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आपकी आ गई इक्वेशन 7। वेलोसिटी स्क्वायर की इक्वेशन आ गई। आपने वेलोसिटी स्क्वायर की एक इक्वेशन पहले भी पढ़ी है, ये वेलोसिटी स्क्वायर की इक्वेशन 3 है। ये कहती है वेलोसिटी इतनी है इलेक्ट्रॉन की, ये इक्वेशन कहती है कि वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 7, दोनों को करें कंपेयर। इक्वेशन 3 क्या कहती है, वेलोसिटी स्क्वायर है के स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर, और ये इक्वेशन क्या कहती है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, आर गया आर में, एम गया एम में, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर। ठीक, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम इंटू के स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपके पास रेडियस का फार्मूला, बट के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस का फार्मूला आ गया, nth रेडियस का फार्मूला आ गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
तो रेडियस nth रेडियस का फार्मूला आ गया, किसी भी रेडियस का इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, ये रेडियस का फार्मूला आ गया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा nth रेडियस का फार्मूला इज इक्वल टू बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर अपॉन, आप कर सकते हैं m स्क्वायर इनटू n square means radius is directly proportional to the quantum number। n जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। आप कह सकते हैं n is radius is directly proportional to the square of the quantum number, क्योंकि ये चीजें सब की सब कांस्टेंट है बेटा। अब यहाँ पे आपके बुक के अंदर शायद सिंबल नहीं दी गई h कट की बेटा, मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर बेटा शायद नहीं दी हुई, इसको सही कर दें आप। बेटा ये जो इक्वेशन है पेज नंबर 278 पे इक्वेशन 18.10, बेटा पेज नंबर 278 पे जो इक्वेशन है इसके अंदर खाली h स्क्वायर है, इसको h कट स्क्वायर कर दे बेटा, ये मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये आ गया आपके पास बेटा फार्मूला रेडियस का। अब अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए r1 इज इक्वल टू बेटा 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पावर माइनस 12 इंटू बेटा h कट होता है बेटा, h कट की वैल्यू मेरे ख्याल में होती है बेटा 1.38 होती है, 6.634 डिवाइड करें जेटा 6.634 1.0 है या समथिंग, 6.634 डिवाइडेड बाय 6.28 6.28 1.055 1.05 10 पावर माइनस 34 अपॉन, और n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्वांटम नंबर है, अपॉन बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 into 1.6 into 10 power minus 19 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.53 into 10 power minus 10 मीटर आ जाएगा। और सेकंड ऑर्बिट अगर होगा, सेकंड ऑर्बिट जो होगा वो इज इक्वल टू r1 into 4 होगा क्योंकि n स्क्वायर है, और r3 जो होगा इज इक्वल टू r1 into 9, ये रेडियस का बेटा आ गया। ठीक है, तो ये रेडियस के बेटा फार्मूले लिखे हुए, वैल्यूज लिखी हुई है 0.53 बेटा, नैनोमीटर के अंदर 0.05, ये आ गया रेडियस का फार्मूला। ठीक है, अब इस रेडियस को रखे एनर्जी के फार्मूले के अंदर, बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एनर्जी को यहाँ पे रेडियस को रखे एनर्जी के फार्मूले के अंदर, बेटा यहाँ पे ये जो होती है बेटा पुटिंग R in एनर्जी फार्मूला, बेटा एनर्जी के फार्मूला के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अपॉन आर, बेटा ये हो जाएगा बेटा माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। आर का फार्मूला क्या होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर बेटा इनटू एन स्क्वायर बेटा अपॉन एम ई स्क्वायर बेटा। ये आ जाएगा बेटा एनर्जी का फार्मूला, क्योंकि रेडियस का फार्मूला एनर्जी के फार्मूले में रखेंगे।
ये हो जाएगा बेटा माइनस, बेटा ये हो जाएगा माइनस के, एम ऊपर चला जाएगा बेटा, एम ई ऊपर चला जाएगा, ई पावर 4 बेटा, अपान हो जाएगा बेटा इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा एनर्जी का फार्मूला बेटा। अब आगे जाता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा आप इसका। ये होता है बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी इन nth फॉर्म इज इक्वल टू माइनस के एम ई पावर 4 अपन बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर बेटा, एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर बेटा। आपको पता है बेटा एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस के होता है बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, क्योंकि के होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई पावर 4 एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 बेटा, एम ई पावर 4 अपॉन बेटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बेटा एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक हुआ बेटा, एनर्जी आ गई माइनस एम ई पावर 4 अपॉन बेटा इस तरह से। बहुत सारों की हिम्मत जवाब दे गई होगी, लेकिन फार्मूला पूरा करना है बेटा। 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर बेटा, ठीक, इनटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक बेटा, ये आ गया एनर्जी का फार्मूला बेटा। और एनर्जी निगेटिव आ गई, मैंने कहा था टोटल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव। निगेटिव का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। आप कह सकते हैं E is inversely proportional to n square बेटा। नेगेटिव means E increases as electron moves in higher orbit बेटा, हायर ऑर्बिट के अंदर आता है। बाकी कुछ चीजें कल डिस्कस करेंगे, इसकी मैंने जस्ट फार्मूला को डिस्कस करना है बेटा, इसको आगे जाना है। ठीक, अब इस एनर्जी के फार्मूले को कहां पे रखोगे, इस एनर्जी के फार्मूले को आप यहां रखोगे, इसके अंदर रखें, क्योंकि हमने बाल्मर का फार्मूला ड्राइव करना है बेटा। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन का मैं नंबर देखूं बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर putting E in इक्वेशन 1 बेटा, इक्वेशन 1 के अंदर बेटा देखिए बेटा, आपको पता है यहाँ पे 2 ऑर्बिट है, एनर्जी इन P इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा बेटा एम ई और 4 अपन बेटा, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर 1 अपन पी स्क्वायर, क्योंकि बेटा एम का मकसद है ऑर्बिट। तो बेटा ये जो ऑर्बिट है, ये जो पी ऑर्बिट है बेटा, ये फाइनल ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो इनिशियल ऑर्बिट है बेटा, इसका इनिशियल ऑर्बिट जो होता है बेटा वो एन ऑर्बिट है, और ये जो फाइनल ऑर्बिट है बेटा ये कौन सा है, पी ऑर्बिट है। तो पी ऑर्बिट की एनर्जी को ई पी लिखेंगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स आप इसको इस तरह भी लिख ले भले कि ई एन माइनस ई पी अपन
मैंने लिख ली। अब मैं लिखता हूं बेटा इनकी एनर्जी, ये हो जाएगी बेटा एनर्जी इनकी माइनस ab पावर 4 अपान बेटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर 1 अपान n स्क्वायर बेटा। ठीक है, रखे इक्वेशन 1 के अंदर, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू बेटा, अब ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आएगा बेटा EI मींस ये बेटा EI मींस माइनस ab पावर 4 अपान बेटा, अपान आ जाएगा हमारे पास 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बेटा h कट स्क्वायर 1 अपान बेटा n स्क्वायर माइनस बेटा, माइनस हो जाएगा आपके पास बेटा ये माइनस फार्मूले का, क्योंकि इक्वेशन 1 का माइनस आ जाएगा बेटा माइनस ab पावर 4 अपान बेटा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर इनटू 1 अपान b स्क्वायर बेटा, अपान अपान हो जाएगा बेटा 2 पाई h कट, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये होता है बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बेटा, यहां से ab पावर 4 ये आ जाता है कॉमन बेटा ab पावर 4 अपान बेटा ये आ जाता है 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू h कट स्क्वायर कॉमन दोनों के अंदर, और ये डिवीजन में है, ये इसी तरह आएगा 1 अपान 2 पाई h कट आएगा बेटा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 1 अपान n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 अपान d स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 64 आना चाहिए बेटा, हमने कहीं पे मिस्टेक की है, 64 आंसर आता है बेटा, कहीं पे हमने एक 2 की मिस्टेक की है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 64 आता है, यहाँ पे 32 आता है बेटा, टोटल एनर्जी के अंदर मैंने 2 नहीं लिखा बेटा, टोटल एनर्जी के अंदर 2 नहीं लिखा बेटा, टोटल जो एनर्जी होती है ना बेटा, मैंने यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी का फार्मूला बेटा मैंने ये बनाया रेडियस का, ठीक है, और रेडियस से ये जो मैंने 2 नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू करेंगे इस तरह से बेटा, तो यहाँ पे 2 की मिस्टेक है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये होगा 32 बेटा, यहाँ पे आएगा 32 बेटा, यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे भी बेटा 32 आएगा, ये मेरी मिस्टेक है बेटा, ये आ जाएगा 32 बेटा, यहाँ पे वैल्यू 32 आएगी बेटा, और अगर यहाँ पे 32 आएगी बेटा तो यहाँ सब के अंदर 32 आएगी बेटा, ठीक है, यहाँ पे सब के अंदर जो आएगी ये 32 आएगी बेटा, ये आ जाएगा बेटा 32, ये आ जाएगा 32, क्योंकि मैंने 2 मिसिंग किया था बेटा, टोटल एनर्जी के अंदर 32 आएगा बेटा, ठीक है। अब ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की बेटा इक्वेशन इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा m e पावर 4 अपान 64 बेटा, 32 इंटू 64, ठीक है बेटा, पाई क्यूब, ये पाई क्यूब होगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ही रहेगा
इंटू एच कट इंटू एच, ये क्यूब हो जाएगा बेटा, इंटू हो जाएगा 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, अब आपका फार्मूला आ गया बेटा। अब फार्मूला क्या आ गया बेटा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, ab⁴ सब के सब देखिए कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं r इंफिनिटी 1/p² माइनस 1/n²। और r इंफिनिटी जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है रेबस कांस्टेंट के। तो यहाँ पे ये जो है बेटा हमारे पास बाल्मर का फार्मूला ड्राइव हो गया बेटा, ये आपके पास आ गया बेटा, बाल्मर का फार्मूला ड्राइव हो गया। और कहाँ से ड्राइव हुआ बेटा, बोहर की थ्योरी से ड्राइव हो गया बेटा। मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है अभी भी बेटा। इसके अंदर भी बुक के अंदर मिस्टेक है 280 पेज के ऊपर बेटा, और 280 पेज के ऊपर जो है बेटा आप देखोगे कि ab⁴ इक्वेशन 18.13 के अंदर खाली h लिखा हुआ है, ये भी h कट है बेटा। और यहाँ पे ये लिख लीजिएगा बेटा r इंफिनिटी जो होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ab⁴ अपन बेटा 64 π³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट क्यूब बेटा। और इसको अगर वैल्यूज रख के कैलकुलेट करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू बेटा लिखी हुई है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर है बेटा इसकी। और रेबस कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा इज इक्वल टू 1.0968 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर बेटा। तो इसका मतलब है कि इसके कांस्टेंट की अप्रोक्सीमेटली रेबर के बराबर आ जाती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि बोहर के फार्मूले ने सक्सेसफुली बाल्मर की इक्वेशन को कैलकुलेट भी कर लिया। अब बाकी बहुत सारी चीजें रहती है, कल डिस्कस करेंगे। फार्मूला कंप्लीट हो गया, फार्मूले के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह कल करेंगे।